नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में सारी बीमारियां जिस वजह से आज पैदा हो रही हैं वो है मोटापा। मोटापे के बारे में ज्योतिष क्या कहता है? किन ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति मोटा हो जाता है? कौन सी राशियों के लोग जल्दी मोटे होते हैं और कौन सी राशियों के लोग मोटे नहीं होते हैं? बात करेंगे मोटापे का ज्योतिष से क्या संबंध है और इसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज कोई महत्वपूर्ण काम आप करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता कैसे मिलेगी और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:39 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, रात के 10:22 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:47 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मोटापे के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। ज्योतिष में मोटापा कौन से ग्रह बढ़ाते हैं या किन ग्रहों की मोटापे के मामले में भूमिका होती है वो जानते हैं। देखिए, शरीर में मोटापा बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से बृहस्पति जिम्मेदार होता है। शरीर में मेदा का मोटापे का स्वामी है। इसके अलावा चंद्रमा व्यक्ति को गोल मटोल कर देता है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति शरीर को प्रभावित करता है वहां पर मोटापा बढ़ जाता है। अगर कुंडली में जल तत्व की प्रधानता है, ज्यादातर राशियां कर्क, वृश्चिक या मीन में ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति मोटा और गोल मटोल हो जाता है। इसीलिए सामान्यतः देखा गया है कि जल तत्व के लग्न वाले और जल तत्व की राशि वाले यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं। लेकिन ये बात मान करके चलिए कि अगर कुंडली में बृहस्पति की प्रधानता होगी, बृहस्पति मजबूत स्थिति में कुंडली को प्रभावित करेगा तो आप मोटे हो सकते हैं। मोटापे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, ये बताएंगे आगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ
और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। करियर की बाधा दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। बेवजह के अपयश से बचाव करें। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाते भी बहुत हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते, फिर भी मोटे नहीं होते, दुबले पतले बने रहते हैं। तो आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को दुबला पतला बना देते हैं? देखिए, शनि जो है वो वजन बढ़ने नहीं देता। शनि मुख्य रूप से व्यक्ति को दुबला पतला बना देता है। इसके अलावा मंगल और सूर्य भी सामान्यतः व्यक्ति को मोटा नहीं होने देते। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि जो शनि प्रधान व्यक्ति हैं, जिनकी कुंडलियों में शनि शरीर को प्रभावित कर देता है, ये आम तौर पर दुबले बने रहते हैं। लेकिन मंगल और सूर्य वाले अपने खाने पीने की चक्कर में कभी कभी मोटे हो जाते हैं। शुक्र या बुध की अगर प्रधानता हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व शानदार हो जाता है। बुध जो है ना, वो शरीर को तराश देता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शरीर का अनुपात बना देता है। जिनके ऊपर बुध शुक्र का जबरदस्त प्रभाव हो, ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं, न तो ज्यादा मोटे होते हैं और न ही ज्यादा पतले होते हैं। शनि वाले कभी कभी इतने पतले होते हैं कि वो एकदम हड्डी की तरह दिखाई देते हैं, व्यक्तित्व इंप्रेसिव नहीं होता, दुबले भले हो जाएं। लेकिन जो बुध का रोल आ जाता है तो वो दुबले तो होते ही हैं, वो बहुत मोटे भी नहीं होते, बहुत दुबले भी नहीं होते। शरीर जो है वो बिल्कुल रैशनल, बिल्कुल अनुपातिक मात्रा में उनका सेट रहता है। राशियों से मोटापे का क्या संबंध है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे आज का सबसे ज्यादा शुभ समय कौन सा है, और आपके मन की जिज्ञासा का समाधान करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक
राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, चोट चपेट से सावधान रहें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके लाभ हो सकता है, दिन भर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में आपको लाभ होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके प्रश्नों के उत्तर का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न सुनीति ने हमें लिखा है और सुनीति हमें हैदराबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है नई दिल्ली। मेल लिखती हैं हैदराबाद से। सुनीति कह रही हैं कि मैं अपनी नौकरी बदल करके दिल्ली के आसपास आना चाहती हूं, क्या इस साल ऐसा हो सकता है? मुझे प्रयास करना चाहिए। सुनीति देखिए, आपकी कुंडली में ज्यादातर संभावना यही है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगी। तो ऐसा लग रहा है कुंडली में कि आपके लिए हैदराबाद, बेंगलोर में रहना या महाराष्ट्र की तरफ रहना ज्यादा बेहतर होगा। दिल्ली के आसपास अगर आप इस साल आ भी जाती हैं तो साल 2 साल से ज्यादा नहीं रह पाएंगी। फिर भी आप चाहें तो जून 2025 के बाद प्रयास करके देखिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और उसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों के साथ मोटापे का क्या संबंध है। किन किन राशियों के लोग जल्दी मोटे होते हैं, कब नहीं होते हैं, राशियों पर मोटापे का क्या असर पड़ता है। देखिए, अग्नि की जो राशियां हैं यानी मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि की जो 3 राशियां हैं, इन लोगों पर आम तौर पर मोटापे का असर नहीं होता। ये लोग आम तौर पर मोटे नहीं होते। अगर इनका मोटापा बढ़ता भी है तो मध्य आयु के बाद 50 वर्ष के बाद इनके मोटापे की संभावना ज्यादा होती है। जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं यानी वृषभ,
कन्या और मकर, ये या तो शुरू से ही मोटे होते हैं, बचपन से ही मोटे रहेंगे, या ये कभी मोटे नहीं होते। और वृषभ, कन्या, मकर वाले अगर मोटे हुए तो मोटापा अक्सर अन्य बीमारियों का कारण बनता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। वायु तत्व की राशियों के जो लोग हैं, यानी मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों के लोग जल्दी मोटे नहीं होते, लेकिन ये खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और भोजन के शौक की वजह से अक्सर इनका पेट अलग से निकल आता है। जो जल तत्व की राशियां हैं, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके अंदर मोटापे की प्रवृत्ति होती है और जरा सी लापरवाही करने से इनका मोटापा तुरंत बढ़ने लगता है। तो मोटे तौर से जो 12 राशियां हैं, उसमें कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के मोटापा बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोटापे से बचने के लिए ज्योतिष के कौन से उपाय हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आपका आज का दिन कैसा जा सकता है और आज के दिन काम में सफलता पाने के लिए क्या करके घर से निकलें कि काम बन जाए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन का आगमन होता रहेगा, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि अगर ग्रहों की वजह से, राशियों की वजह से या तमाम स्थितियों परिस्थितियों की वजह से आपका मोटापा बढ़ रहा है या मोटापा बढ़ गया है, तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, नियमित रूप से भगवान सूर्य को रोली मिला करके जल अर्पित करिए सुबह के समय, और इसके बाद सूर्य देव के सामने कम से कम 5-10 मिनट तक खड़े रहिए। पद्मासन में बैठने का अभ्यास करिए। एक पैर की एड़ी दूसरे जांघ पर
और दूसरे पैर की एड़ी पहले जांघ पर रखा जाता है, क्रॉस लेग करके बैठते हैं और इसको पद्मासन कहा जाता है। अगर आपका मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है या आप फैट प्रोन हैं, आपका मोटापा जल्दी बढ़ता है, तो पीला पुखराज धारण मत करिएगा, क्योंकि बृहस्पति मोटापे को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप फैट प्रोन हैं या आपका मोटापा तेजी से बढ़ता है और आपने पीला पुखराज पहन लिया है, तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। पेट पर नाभि के ऊपर एक लाल धागा अगर आप बांधें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद भारी खाना मत खाइए। सलाद खा लीजिए, ड्राई फ्रूट खा लीजिए। जो भी आपको भोजन करना है सुबह सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त के बीच में ही करिएगा। प्रातः काल पपीते का सेवन करिए नाश्ते में, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मोटापा घटाने के मामले में सूर्य की रोशनी बड़ी प्रभावशाली होती है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहने से आपका मोटापा घटेगा। हरे रंग का ज्यादा प्रयोग करने से भी मोटापा कम होता है। और पन्ना एक ऐसा रत्न है जिसको अगर धारण किया जाए तो ये शरीर को शेप में लाने का प्रयास करता है। पन्ना धारण करने से भी मोटापे के मामले में लाभ होता है। देखिए, मोटापा बढ़ता है बृहस्पति की वजह से, आदमी दुबला होता है शनि की वजह से, और शरीर शेप में आ जाता है, पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है बुध की वजह से। तो अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो एक तो बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय मत करिएगा कि पुखराज पहन लिए, पीले कपड़े ज्यादा पहन रहे हैं। ऐसा करने से बृहस्पति मजबूत होगा। अगर आपको अपने मोटापे को कम करना है तो या तो पन्ना पहनिए, उससे शरीर शेप में आ जाता है। और अगर बहुत दुबलापन चाहिए तो आप सलाह लेके नीलम भी पहन सकते हैं, उससे भी फायदा होगा। और प्रयोग करने में हरे और नीले रंग का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उससे भी मोटापे को घटाने में सुविधा होगी। देखिए, एकादशी महीने में 2 बार आती है। अगर आप केवल लिक्विड डाइट लेकर, केवल जलीय आहार लेकर के एकादशी का व्रत उपवास रखें, एकादशी का पालन करें, तो ऐसा करने से भी आपके मोटापे में कमी आएगी। और जैसा कि यूनिवर्सली आप जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद आपको ज्यादा भोजन करने से या भारी भोजन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से भी आप अपने मोटापे को कम कर लेंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क न लें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, माता लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं और केवल अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको धन का ही फायदा हो सकता है, धन का ही लाभ हो सकता है। लेकिन धन को सही तरीके से खर्च करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। और इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ बुद्धि के लिए भगवान गणेश की, विवेक और चेतना के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको जब धन मिले तो आप उसका सही प्रयोग अपने जीवन में कर सकें। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 5, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, विवाह आपका तय हो सकता है। नंबर 7, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 8, चोट चपेट से बचाव करें। और नंबर 9, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। भाग्य पहर में हम जानेंगे कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उस शुभ समय में काम करने से किस तरह के फायदे हो सकते हैं। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। धन और कर्ज की समस्याओं में आपके सुधार होगा। फिर से वक्त हो गया है आपके एक और सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिख करके आप मेल कर दीजिएगा bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आयुष पाठक ने हमें लिखा है और आयुष पाठक हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 2001। जन्म का समय दोपहर में 11:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। आयुष कह रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूं। क्या गवर्नमेंट जॉब में मुझे सफलता मिलेगी और किस दिशा में मुझे तैयारी करनी चाहिए?
आयुष आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं अगर आप फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इस तरह के क्षेत्रों में कोशिश करें या टैक्सेशन, रेवेन्यू जैसे एसएससी के एग्जाम होते हैं या स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, अगर आप उनकी तैयारी करें तो आप सफल होंगे। आपको केवल अपनी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, आपका कोई इंटरव्यू है, आपकी कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो नारियल खा के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख लीजिएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, मकान, तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं शुभ मंगल सावधान के लिए। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा, किस राशि के लिए बहुत मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। धनु राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा, कर्क राशि के लोगों को चोट चपेट लग सकती है, चिंता और तनाव आपके बढ़ सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।